हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बीए एमए की कॉपी में नंबर कैसे लाएं। यानी बीए एमए की कॉपी में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें उसको देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीए एमए की कॉपी में कैसे लिखें। सबसे पहले आपको उस प्रश्न की प्रस्तावना लिखनी है। परीक्षा हॉल में जाते ही पेपर को बहुत पोलाइट तरीके से देखना है। देखने के बाद इस तरीके के विचार मन में लाने हैं कि ये तो मुझे आता है। तमाम यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं, मुख्य रूप से कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएसयू, तो सभी का पेपर पैटर्न समान है। 10 प्रश्न आते हैं, 5 के उत्तर देना होता है। देखिए, अब तक आपने 12वीं तक की कक्षा में छोटे प्रश्न आते थे, लेकिन अब यहाँ ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीए बीएससी की तो एक ही प्रश्न आपको मिलेगा, जिसके 20 नंबर होते हैं। अन्य भूगोल के संदर्भ में 15 नंबर का होगा। अब देखते हैं प्रश्न सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका, यानी प्रश्न का आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि प्रश्न आपको लिखना है, फिर उत्तर आपको लिखना है, और ऐसे उत्तर आपको लिखना है। आप निम्न पॉइंट्स को ज़रूर लिखें। निम्न पॉइंट्स को आप ज़रूर लिखें निम्न पॉइंट्स को। अब वो पॉइंट्स क्या है। पहला है प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना भूमिका भी आप लिख सकते हैं। भूमिका या परिचय भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना के बाद में परिभाषा क्या है। परिभाषा है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपका है परिभाषा है। फिर थर्ड पॉइंट जो आपका है वो है आपका मूल भाग। क्या है, मूल भाग आपको लिखना है। मूल भाग प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। मूल भाग के बाद अगला है आपका आलोचना में आपको पक्ष और विपक्ष, यानी प्रश्न से संबंधित पक्ष और विपक्ष दोनों आपको लिखने हैं। 5वां पॉइंट है आपका निष्कर्ष। क्या है 5वां पॉइंट, निष्कर्ष, यानी प्रश्न की प्रस्तावना, परिभाषा, मूल भाग, आलोचना लिखने के बाद आपको लिखना है निष्कर्ष। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। मैं जो आपको अब बता रहा हूँ, ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न का आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखें। प्रश्न का आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। अंडरलाइन मूल बात को अंडरलाइन करना है। इम्पोर्टेंट बात को अंडरलाइन आपको करना है। ये नंबर खींचने का प्रयास है। वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखें। वर्ड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखें। शब्द सीमा का आप ध्यान रखें। इसके बाद में 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप 5 से 7 पेज में लिखें। केवल 5 से 7 पेज में ही लिखें। इसके बाद में कुछ अन्य बात है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश शब्दों का यूज़ करें। इंग्लिश वर्डों का उत्तर के बीच में यूज करें। इंग्लिश वर्डों का आप यूज़ करें। इसके बाद में ज्योग्राफी के संदर्भ में आपको एक बात ध्यान रखनी है। एक बात का ध्यान आपको रखना है, वो क्या है, मूल भाग में प्रश्न के मूल भाग में हमेशा आपको मैपिंग करनी है। क्या करनी है, मैपिंग करनी। जहाँ जहाँ मैपिंग नहीं होती है,
जहाँ जहाँ मैपिंग आप नहीं कर सकते हैं वहाँ आप डायग्राम रेखा चित्र आप ज़रूर बनाएं।